हेलो एवरीवन, मैं आशा करूंगा आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं आपका मेंटोर सुधांशु शेखर, एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, स्वागत करता हूं आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये नया चैनल है, यहाँ पे आप लोगों को मैं मोटिवेट करूंगा, वो सारे साइकोलॉजी क्लियर कराने की कोशिश करूंगा जो आम ट्रेडर कभी समझ नहीं पाते स्टॉक मार्केट के बारे में। तो अगर आप मेरे चैनल पे आए हो तो डेफिनेटली यही रिक्वेस्ट रहेगा कि सब्सक्राइब कर लेना। वी आर सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट फ्रॉम ब्लू मून रिसर्च एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। वेबसाइट विजिट नहीं किए हो तो bluemoonresearchanalyst.com जरूर विजिट कर लेना। सेबी का एक इनिशिएटिव है दैट कि लोगों को सीखना चाहिए, और मैं ये इनिशिएटिव के साथ हमेशा एकमत हूँ। एक व्यू है, क्योंकि मैंने अपने ज़िंदगी में मोर देन 5 से 6 हज़ार लोगों के साथ बात किया है आज तक, और जो एक्सपीरियंस है बहुत ही खट्टी है, क्योंकि मैक्सिमम लोग सीखने की कोशिश नहीं करते और सीखने से पहले ऑप्शन करते हैं एंड मेजर कैपिटल वहीं पे ख़त्म कर लेते हैं। मतलब जो सारा खेल है 97-98% जो खेल है वो शुरुआत के दिनों में ही ट्रेडर्स की ख़त्म हो जाता है। तो आज एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। स्विंग ट्रेडिंग के बारे में आप लोगों को मैं कुछ सिखाने की कोशिश करूंगा। शुरू करते हैं स्विंग ट्रेडिंग से, फिर धीरे धीरे करके हम बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स को सीखते जाएंगे। तो कितने लोग आप में से, मैं पूछना चाहूँगा, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं? आप लोग बोले सर आप स्विंग ट्रेडिंग हम तभी करते हैं जब ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस होता है, ह्यूज लॉस जब हमें ऑप्शंस में होता है, उसके बाद ही हम स्विंग शुरू करते हैं। चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, ये मेरा एक्सपीरियंस है दैट कि आप जो ऑप्शन में बड़े लॉसेस किए हो, स्विंग ट्रेडिंग में 1-2 लाख कैपिटल पकड़ के कोशिश नहीं करना कि मैं उस लॉसेस को रिकवर कर लूँगा। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं एनालिसिस। देखिए, मेरे कुछ पसंदीदा स्टॉक्स हैं जहाँ पे मैं बार बार स्विंग ट्रेड करता हूँ, या फिर अपने स्विंग ट्रेडिंग कम्युनिटी के जो मेंबर्स है, क्योंकि बीइंग एन सेबी आरए हम स्विंग ट्रेड सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। विथ डिस्क्लेमर पढ़ना, अगर जुड़ना चाहते हो जुड़ सकते हो। तो हमेशा बीएससी हो गया, एमसीएक्स हो गया, ऐसे स्टॉक्स में हम इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। जानते हो स्विंग ट्रेडिंग में आप लोगों को बहुत सारे लोग सिखाएंगे ब्रेकआउट इज एवरीथिंग, ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। मेरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ब्रेकआउट बहुत बार, मतलब ब्रेकआउट 40% टाइम काम करते हैं स्टॉक मार्केट में। अगर आप 10 ट्रेड्स लोगे उसमें से 40 या 50% टाइम ब्रेकआउट्स काम करते हैं। आज पर रिस्क रिवार्ड अगर आप 40-50% टाइम भी ब्रेकआउट के ऊपर काम करते हो, ठीक है, तब भी आप सक्सेसफुल हो सकते हो। मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा व्यू पॉइंट, जो मेरा लॉजिक है, उसको समझने की कोशिश करो। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक स्टॉक है एमसीएक्स, एक स्टॉक है बीएससी। 2-3 महीने पहले सेबी के जो चेयरपर्सन है, उन्होंने कहीं पे एक जो अपना एक व्यू शेयर किया, या फिर एक मेंशन किया कि हाँ हो सकता है कि ऑप्शंस के ऊपर जो वीकली एक्सपायरी है वो बंद हो सकते हैं। इस व्यू को लेके 2800 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, क्योंकि मेरा पकड़ है बीएससी स्टॉक के ऊपर। 2800 के ऊपर जो स्टॉक बीएससी ट्रेड कर रहा था, 2-3 दिन के अंदर 2500-2400 आ गया। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइज। इसी बीच एक इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है, डोंट मिस आवर फ्री टेलीग्राम चैनल, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप लोगों को सीखना है स्टॉक मार्केट, फिर से कहूँगा, सिखाने के मामले में मैं माफ़ नहीं करता, ज़बरदस्त सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो स्टॉक नॉलेज हिंदी एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर में इजीली अवेलेबल है। एंड अगर आपको प्ले स्टोर के लिए, सॉरी ऐप स्टोर के लिए, आईफोन के लिए लिंक चाहिए तो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। जाके कोर्सेस अभी 80% डिस्काउंट्स पे चल रहे हैं, ग्रैब करो अपॉर्चुनिटी को। तो स्विंग ट्रेडिंग कोर्स का फीस है 7,000, अभी चल रहा है 1,400 के आसपास। टेक्निकल एनालिसिस का फीस है 3,500, अभी चल रहा है 700 के आसपास। 80% डिस्काउंट में चल रहा है, ग्रैब करो। तो उन्होंने अपना व्यू दिया, कोई इंटेंशन नहीं था, जाहिर सी बात है, रेगुलेटर है, चेयरमैन है सेबी के, तो इंटेंशन क्या रहेगा? जो इंटेंशन रहेगा वो आप लोग जो इन्वेस्टर है उनके फेवर में ही रहेगा। तो व्यू के बाद स्टॉक गिरता है, क्योंकि स्टॉक में अगर कोई इवेंट आता है, कोई कमेंट आता है, तो स्टॉक में ऐसे कुछ सिचुएशन में स्टॉक्स गिर जाते हैं या फिर बढ़ जाते हैं। आज पर द व्यू, आज पर द कॉन्सेप्ट। तो स्टॉक गिरा, स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग गिरावट आया। स्टॉक में जो गिरावट आया, उस गिरावट में स्टॉक 2500 का लेवल तोड़ा, 2400 का लेवल तोड़ा। मेरा 2 तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं आप लोगों को सिखाने के लिए। फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज, अगर आप स्टॉक के फंडामेंटल को डिटेल में जानते हो, अगर आप स्टॉक का जो फंडामेंटल है उसको बहुत स्ट्रांगली रीड किए हो, इफ़ यू नो दैट द स्टॉक इज इन माई कंट्रोल, मतलब स्टॉक की फंडामेंटल्स को मैं समझ रहा हूँ, स्टॉक क्या बिजनेस करता है, कैसे काम करता है, क्या है, तो स्टॉक अगर 2800 से 2400 तक आ गया है, आप लोग देखोगे वो बार बार रिवर्सल में 5%, 3% की रैली दिया है। वो छोटे छोटे मोमेंटम्स को आप कैप्चर कर सकते हो। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि एक बिगिनर उसको समझ सकता है, एक्सपीरियंस होना चाहिए मेरे जैसा, क्योंकि हमने काम करके दिया है, बीएससी में हमने बार बार काम किया है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता पा रहा हूँ। आप उस मोमेंटम्स को कैप्चर कर सकते हो। अगर बीएससी जैसे स्टॉक 2800 रुपये से गिरते गिरते 2200 को आ गया, तो वहाँ पे
आप डेफिनेटली खरीदने की प्लान कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा जो ट्रेडर्स जिनके पास ह्यूज कैपिटल है वो तो डाइवर्सिफाई करके कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जो ट्रेडर्स एक डिसिप्लिन फॉलो करना चाहते हैं, जो ट्रेडर्स चाहते हैं कि नहीं सर मुझे एक सेटअप चाहिए, तो सेटअप के मामले में मैं अगर आपको ओवरऑली अभी बताऊं, क्योंकि जो इसका कॉन्सेप्ट है इसको मैंने शेयर किया है डिटेल में अपने कोर्स में, बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी। मैं ये स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा यूज करता हूँ। क्यों यूज करता हूँ? सबसे पहली चीज़ है, स्टॉक सस्ता मिलता है और प्लानिंग के साथ होता है। क्या कैसे होगा? मान लो देयर वाज ए फॉल, स्टॉक गिरता गया, स्टॉक गिरने के बाद स्टॉक एक प्राइस एक्शन रेंज क्रिएट करता है। क्वालिटी कंपनीज देखोगे, निफ्टी के टॉप 200 कंपनीज या फिर अच्छे कंपनीज जिनके बिजनेस फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, ये कंपनीज क्या करते हैं, वीकनेस जब आता है, गिरावट जब आता है मार्केट में, या फिर अगर खुद गिरते कोई न्यूज की वजह से, एक 15-20% कुछ मोमेंटम गिरने के बाद एक बॉक्स पैटर्न या फिर रेंज क्रिएट होता है। वो जो रेंज क्रिएट होता है, दैट रेंज इज मोर वैल्यूएबल देन एनीथिंग। उस रेंज के जो ऊपरी हिस्सा एंड लोअर जोन, ऊपर हिस्सा को रेजिस्टेंस कहेंगे, नीचे लेवल को सपोर्ट कहेंगे। तो इस सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर प्राइस एक्शन काफ़ी दिनों तक हो सकता है, 7-8 ट्रेडिंग सेशन, 15 ट्रेडिंग सेशन, एक्टिव ट्रेडिंग सेशंस ये काम करते हैं। जब फाइनली एक मोमेंटम आता है, बायर्स की प्रेशर आता है, ब्रेकआउट देता है, दैट आर द सिचुएशंस। इसको स्पॉट करने की कोशिश करो। एंड मैं कहूँगा जैसे महान क्रिकेटर जो होते हैं वो भी में खेलते हैं, ओके, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ या फिर मैं जो वैसे फील्ड होता है वो पीछे नहीं मारते मैक्सिमम। वैसे ही आपको क्या करना है, दैट आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है, तभी आप एक स्टॉक में साल भर में 20-25 बार 30 बार भी अपॉर्चुनिटी ले सकते हो। हमने पिछले एक साल में बीएससी में मोर देन 80 टाइम्स काम किया है। मैं फ्यूचर ट्रेड भी देता हूँ फ्यूचर में, अलॉन्ग विथ हमने इक्विटी में। अभी पिछले 1 महीने से हमने बीएससी को पूछा ही नहीं है, क्योंकि मेरे व्यू के हिसाब से बीएससी जो मोमेंटम अचीव करना चाहिए था 3000 तक उसने कर लिया। अब मैं वेट कर रहा हूँ उसका एक प्राइस एक्शन के लिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड कहाँ पे आपको इंटेलिजेंट होना होगा। जो बीएससी गिर रहा था, नीचे था, तब हम भर भर के ट्रेड कर रहे थे, छोटे छोटे ट्रेड कर रहे थे, फ्यूचर कर रहे थे। लेकिन अभी वही बीएससी पिछले 20-25 दिन से जब एक मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया है, मैं उसको हाथ नहीं लगा रहा हूँ। दैट इज ऑल्सो ए स्किल, दैट इज ए आर्ट। इसीलिए कहता हूँ जिनको बेसिक्स से एडवांस सीखना है, सबसे पहले अपना टेक्निकल एनालिसिस क्लियर करो। टेक्निकल एनालिसिस वो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको मार्केट में आगे ले जाएगा, फिर आप स्विंग ट्रेडिंग सीखोगे। एंड आई विल बी मैं एश्योर करूंगा, ये देखो लोग नाच नाच के ना सेमिनार बना के 2-2 लाख 7-7 लाख के फीस लेके आपको खत्म कर दिया। आई नो दैट वेरी क्लियरली, टू बी वेरी ऑनेस्ट दैट इज द ट्रूथ। ओके, अभी आप लोगों के पास कुछ बचा नहीं है, ठीक है। आप बोला क्या सर आप 700 रुपये में कोर्स दे रहे हो? देखो मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। मैं जेन्युइनली चाहता हूँ, मुझे जो पिछले 5 साल से, जैसे दिल्ली के गोविंद कुमार जी मुझे 5 साल से जानते हैं, आप आओ मेरे प्लेटफॉर्म पे, उनके कमेंट्स पढ़ो। आप बोलोगे सर ये जेन्युइन है क्या? बात कर लो। बात ऐसी है कि मेहनत जो किया जाता है वो दिखना चाहिए, और मैंने मेहनत किया है। तो इसीलिए आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, फ्यूचर ट्रेडिंग सीखना है, ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है, स्विंग ट्रेडिंग सीखना है, जस्ट विजिट आवर फ्री टेलीग्राम चैनल। डोंट मिस इट गाइस, डोंट मिस इट एट एनी सिचुएशन, एट एनी कॉस्ट। ओके, अब क्या होता है कि जब आप बाय ऑन डिप प्रिपरेशन करते हो तो हमेशा ये एल टाइप ऑफ पैटर्न को फॉलो करो, झंडा को उल्टा कर दो। ओके, एक ऐसा रहेगा, उसके बाद एक जोन रहेगा, तो वो स्ट्रैटेजी के ऊपर और शोध करो, डिटेल में सीखो। ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दे जाता है। अलॉन्ग विद दैट डिमांड सप्लाई के ऊपर ट्रेड हमेशा मैं करता हूँ। आप प्लेटफॉर्म विजिट करोगे तो पता चलेगा। तो मैं ऐसा करूँगा इस वीडियो से आप लोगों को डेफिनेटली स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर कुछ न्यूनांसेस, कुछ कॉन्सेप्ट्स सीखने को मिला। अगर वीडियो को प्यार मिलता है, 100 से ज़्यादा लाइक मिलता है, तब फिर नेक्स्ट वीडियोज़ आप लोगों को दिया जाएगा जहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें आप लोग सीखोगे। दैट इज़ माई एम। सीखने की कोशिश करो, आगे बढ़ते रहो, ऐसे ही प्यार देते रहो, सीखते रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।